अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया और ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास उसकी जो डिपेंडेंस होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर होती है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं, उनको हम आपस में अगर जोड़ना चाहते हैं तो उनको हम कैसे जोड़ देंगे। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो छोटी वैल्यू के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं लेकिन हमें बड़ी वैल्यू का रजिस्टर चाहिए होता है। तो हम अगर इन छोटे रजिस्टर्स को इस तरह जोड़ दें कि उनकी रजिस्टेंस जो है वो आपस में सम अप हो जाए, तो हमारे पास वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस है वो अचीव हो सकती है। इस तरह अगर आपके पास बड़ी वैल्यू के रजिस्टर पड़े हुए हैं और आपको जो रजिस्टेंस चाहिए सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू कम चाहिए आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको इस तरह जोड़ सकते हैं कि उनकी जो नेट रजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होगी, वो कम हो जाएगी। तो रजिस्टर्स को जोड़ने के दो तरीके हैं या दो कम्बिनेशन है रजिस्टर के। तो सबसे पहला कम्बिनेशन है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले सीरीज कम्बिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो क्या होता है। जैसे कि नाम से बताया है कि सीरीज क्या होती है कि एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स आपने अटैच कर देने हैं। इसका मतलब है कि आपने इस तरह रजिस्टर अटैच करने हैं कि एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टर के एंड के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास तीन रजिस्टर हैं, एक मेरे पास है जी R1, उसके बाद है मेरे पास R2, थर्ड मेरे पास R3। अब मैं अगर ये करूं कि जो पहला रजिस्टर है हमारा R1, इसका राइट हैंड R2 के लेफ्ट हैंड के साथ जोड़ दूं, इसी तरह जो R2 का राइट हैंड है उसको R3 के लेफ्ट हैंड के साथ जोड़ दूं, तो ये जो हमारे पास कम्बिनेशन बन गया है इसको हम कहते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन, जिसके अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स कैसे अटैच हैं, एंड टू एंड अटैच है। एक रजिस्टर का एंड जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से दूसरे रजिस्टर का एंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस जो कम्बिनेशन बनेगा, इस कम्बिनेशन के अंदर करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा। जो भी करंट इधर से आएगा R1 के अंदर, वो सारे का सारा करंट, चूंकि रास्ता एक ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो भी करंट इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है वो सारे का सारा R1 से भी गुजरेगा, R2 में से भी गुजरेगा और R3 में भी से भी गुजरेगा। तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करंट जो होगी वो तीनों रजिस्टर के अंदर से पास होगी। अगर मैंने इन तीन रजिस्टर्स को अटैच किया हुआ है एक बैटरी के साथ जिसके वोल्टेज मेरे पास V है, तो जितना भी करंट आई होगा वो सारे का सारा क्या होगा, इन तीनों रजिस्टर के अंदर से इक्वली पास होगा। तो हम कह सकते हैं I1 वो करंट है जो कि R1 से गुजर रहा है, इज इक्वल टू I2 जो कि R2 में से गुजर रहा है, और I3 जो कि R3 में से गुजर रहा है। तो तीनों करंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, सोर्स के करंट के, जितना करंट हमारी बैटरी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारे सर्किट के अंदर जहाँ भी I1, I2, I3 की वैल्यू मौजूद होगी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं I के साथ। अब दूसरी बात है कि हमारे पास ये जो वोल्टेज हैं V, ये कैसे डिवाइड होंगे। अब चूंकि वह हमारे पास जो वोल्टेज V हैं वो सारे के सारे जो तीनों पॉइंट्स के ऊपर, R1 के ऊपर, R2 के ऊपर और R3 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। किस तरह डिवाइड होंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा V1, V2 और V3, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस अटैच है R1, R2 और R3 की वैल्यू जो है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके इन वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो आएगी। अब चूंकि हमारे पास वोल्टेज जो है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो प्रेशर होता है जो कि हमारे पास करंट को चला रहा है। अब चूंकि हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस जो कि इस प्रेशर को यूज कर रहे हैं वो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि इन तीनों के ऊपर जो हमारा प्रेशर होगा वो डिवाइड हो जाएगा। अगर तो ये एंड टू एंड ना होते बल्कि सारे के सारे सोर्स के साथ अटैच होते एक ही पॉइंट के ऊपर, तो तब क्या होता है हमारे पास प्रेशर तीनों के ऊपर इक्वली आता। लेकिन अभी चूंकि सारे के सारे सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो प्रेशर जो होगा कुछ इसके ऊपर, कुछ इसके ऊपर और कुछ इसके ऊपर आएगा, और टोटल जो प्रेशर हम करेंगे V1, V2, V3 वो किसके इक्वल आ जाएगा, V के। अब हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। अब ये हमारे पास होगी वो टोटल रेजिस्टेंस इस V के अक्रॉस। ये V जो होगा ये टोटल बैटरी के वोल्टेज हैं, ये करंट जो है टोटल बैटरी का करंट जो सप्लाई कर रही है, और ये जो R होगा इसको हम कहेंगे R इक्विवेलेंट, वो रेजिस्टेंस जो कि सारे के सारे इस बैटरी को फेस करनी पड़ रही है, और वो सारी रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, R1, R2 और R3 की वैल्यू के ऊपर। और यहाँ से देखा जाए तो आ जाएगा I1 R1 प्लस
I2 R2 प्लस I3 R3। अब चूंकि हमारे पास I1 भी I के इक्वल है, I2 भी I के इक्वल है और I3 भी I के इक्वल है, तो मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ I के साथ। तो I और E इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से चूँकि I कॉमन है तीनों के अंदर, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू I और E। तो ये I और I आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास और E किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो हमारे पास R1 R2 R3 हैं, इनकी वैल्यू को अगर आप सम कर देते हैं तो आपके पास क्या बनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्किट मौजूद है, उसके अंदर ये तीन रजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2 एंड R3, और आप उन तीनों को रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल रजिस्टर के साथ, तो आप वो रजिस्टर कितनी वैल्यू का लगाएंगे, और ई का या और इक्विवेलेंट का। तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के अगर आप ये रजिस्टर्स की जगह पे लगा देंगे तो आपके सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, आपका करंट आपके वोल्टेज जो होंगे वो सेम रहेंगे। अब यहाँ से एक और बात देखी जा सकती है कि हमारे पास जो अगर तीन रजिस्टर्स नहीं है बल्कि हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स अटैच हैं, फॉर एग्जांपल n रजिस्टर्स अटैच है, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस Rn। तो सारे के सारे रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होगी इंडिविजुअल वो ऐड हो जाएगी। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज कम्बिनेशन की, तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। आपके सर्किट के अंदर जितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कम होगी, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज कम्बिनेशन के अंदर आपके सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है उससे भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सीरीज कम्बिनेशन है उसके अंदर वैल्यूज ऐड होती हैं। तो अगर आपके पास छोटे वैल्यू के रजिस्टर्स मौजूद हैं, आपने बड़ी वैल्यू का रजिस्टर अचीव करना है, तो आप क्या करेंगे, उनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसके अगर हम एक एग्जांपल देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रजिस्टर हैं, एक R1 और एक R2, ये अटैच किए गए हैं। इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 ओहम है, इसकी वैल्यू भी 5 ओहम है, और आपको बोला जाता है कि आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम देखेंगे इनका कम्बिनेशन कौन सा है, क्योंकि ये दोनों सीरीज कम्बिनेशन के अंदर लगे हुए हैं, करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओहम। तो अब अगर आप ये वाला R1 भी हटा दें, R2 भी हटा दें, उन्हीं की जगह पे 10 ओहम का रजिस्टर लगा दें, तो आपके पास करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब सेकंड कम्बिनेशन हम देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। अब पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास रजिस्टर जो हैं वो एंड टू एंड अटैच नहीं किए जाते, बल्कि वो साइड बाय साइड अटैच किए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका एक जो एंड है उनको आपने एक दूसरे के साथ अटैच करना है, उसको बैटरी के एक टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, तो आपके दूसरे जो जितने भी पॉइंट हैं उनको सबको आपस में जोड़ के दोबारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये तीन रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास हो गया R1, ये R2 और ये R3, तो हम क्या करेंगे कि इन सब का टॉप वाला टर्मिनल जो है उनको आपस में अटैच करेंगे, और नीचे वाला जो टर्मिनल होगा उनको आपस में अटैच कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, ऊपर वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नीचे वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये जो हमारे पास कम्बिनेशन बन गया, ये कौन सा कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन है। अब अगर हमारे पास बैटरी का करंट जो है वो I है और बैटरी के वोल्टेज जो है वो V है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो भी करंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉइंट है A, इस पॉइंट के ऊपर जो करंट आ रहा है उसके पास अब कितने रास्ते हैं, एक रास्ता है R1 का, एक रास्ता है R2 का, एक रास्ता है R3 का। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर क्या था कि हमारे पास करंट के गुजरने का एक ही रास्ता था,
जिसकी वजह से सारे का सारा करंट जो होता था वो सारे के सारे रजिस्टर्स के अंदर से गुजरता था और हमारे जो सर्किट के अंदर गुजरने वाला करंट है वो क्या होता था, सेम। लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो करंट आई है वो सेम नहीं है, बल्कि ये जो करंट आई है ये 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो अब हमारे पास R1 में से गुजरने वाला करंट डिफरेंट होगा, R2 का डिफरेंट होगा, R3 का डिफरेंट होगा। लेकिन हमारे पास जो प्रेशर होगा या वोल्टेज जो होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस के ऊपर इक्वली डिवाइड होंगे, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस एक पॉइंट के ऊपर अटैच हैं, इस तरह अटैच हैं कि सब के ऊपर इक्वल प्रेशर जो है वो आ रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 के सब जो रजिस्टर्स हैं उनके क्रॉस वोल्टेज जो है वो इक्वली जो है वो मिल रहे होंगे। लेकिन चूंकि करंट हमारे पास जो बैटरी का करंट है I वो कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है, 3 हिस्सों के अंदर। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर इसकी पहचान ये है पैरेलल कम्बिनेशन की कि आपके पास करंट के गुजरने का रास्ता एक से ज़्यादा होता है। तो I किसके इक्वल होगा जी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारे पास है जी I1, ये I2 और ये I3। अब हमने पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से I को सेपरेट किया जाए तो I किसके इक्वल हो जाता है, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R के इक्वल हो जाता है। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। अब ये R कौन सा होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 ओवर R1 I1 के लिए प्लस I2 V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3। अब चूंकि हमारे पास V1 V2 V3 सारे के सारे किसके इक्वल हैं, V के, तो इनकी जगह पे मैं V पुट कर देता हूँ। तो V ओवर RE इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। अब राइट हैंड साइड के अंदर V जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर R1 प्लस यहाँ से V कॉमन तो 1 ओवर R2 प्लस यहाँ से V कॉमन तो पीछे बच गया 1 ओवर R3। अब ये V और ये V कैंसिल हो गए, तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड अप नहीं हो रहे, बल्कि क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, तब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अचीव हो रही है। अब इसका मतलब है हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इस कम्बिनेशन की वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। तो अगर आपके पास बड़ी वैल्यू के रेजिस्टेंस मौजूद हैं, उनको यूज़ करके आप एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन जो होगा वो यूज़ कर लेंगे। अब अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स की बजाय n रेजिस्टर्स अटैच होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को भी उनके रेसिप्रोकल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस so on प्लस 1 ओवर Rn। तो इस तरह आपके पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होगी उनका रेसिप्रोकल को सम करके आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 रेजिस्टर अटैच हैं पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, एक आपके पास 10 ओम का रेजिस्टर है R1 और R2 भी आपके पास 10 ओम का है। तो अब इनकी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखा जाए चूंकि हमारे पास पैरेलल के अंदर अटैच हैं, करंट के गुजरने के 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये है, तो इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी, 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10, तो बच गया 1 प्लस 1 2। अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए R इक्विवेलेंट की, तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा RE इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1s are 2 2 5s are 10। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 5 ओम। अब यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो थी वो 10 थी और इसकी 10 थी, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी आई है, 5 ओम। इसका मतलब है कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है।